अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं कि उसको आपने किस तरह से मैनेज करना है। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखने जा रहे हैं पेरोल और अकाउंटिंग के बारे में, यानी कि एक्सपेंस वगैरह कोई आपने डालने हैं वो किस तरह से डाल सकते हैं। आपके पास कुछ लड़के काम करते हैं तो उनकी सैलरीज, उनकी अटेंडेंस, कोई एडवांस पेमेंट वगैरह उनको देते हैं तो वो किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। तो उसके लिए आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे पेरोल अकाउंटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपने जो एम्प्लॉई हैं, आपके जो लड़के आपके पास काम करते हैं, उनकी डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे एम्प्लॉई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, इसको आपने फिल कर लेना है। एम्प्लॉई नेम लिखेंगे, उसके बाद उसका जेंडर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक अपना एम्प्लॉई ओपन कर लेता हूँ। ये आसिफ के नाम से मेरा एक एम्प्लॉई है। तो ये देखें मैंने किस तरह से इसका फॉर्म ओपन यानी कि फ़िल किया हुआ है। इस तरह से आपने फॉर्म फिल कर लेना है। उसके बाद इसकी यानी कि जो सैलरी है वो आपने यहाँ पे मस्ट यानी कि लिखनी है। मसलन कि मंथली दे रहे हैं या डेली बेस पे दे रहे हैं, पहले वो सिलेक्ट कर लेना है और जो सिलेक्ट करेंगे फिर उसी हिसाब से यहाँ पे आपने सैलरी लिख देनी है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे सैलरी लिखते हैं और उसके बाद फिर साथ कोई कमीशन वगैरह है तो वो आप लिख सकते हैं, और जितनी कमीशन आप उसको दे रहे हैं। और उसके बाद यहाँ से नीचे से सेल एजेंट आपने बना देना होता है और उसके बाद आपने सेव कर देना है इसको। मैं इसको अपडेट कर देता हूँ तो आपने सेव कर देना है। और इसके बाद इसको फॉर्म को क्लोज़ करके यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन जो है वो अटेंडेंस के हवाले से है। तो अगर किसी की आपने अटेंडेंस लगानी है, ये तो मैंने कुछ अटेंडेंस लगाई हुई हैं, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। 17, 18 और 19 की लगी हुई है, तो हम इसकी एक और अटेंडेंस लगा लेते हैं। यहाँ पे हम 16 की लगा देते हैं जी, ठीक है। और यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे और इसको हम सेव कर देंगे। तो इसकी यानी कि अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे 4 डेज़ की अटेंडेंस लगी हुई है। जितने एम्प्लॉई होंगे यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे, या कोई सर्च करना चाहें तो यहाँ से सर्च बॉक्स से सर्च भी कर सकते हैं और उसकी अटेंडेंस लगा सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद एडवांस पेमेंट है। अगर किसी को एडवांस पेमेंट देना चाहें तो वो किस तरह से दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँ और तो यहाँ पे मेरा एम्प्लॉई शो हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अमाउंट लिखनी है, मसलन कि मेरे से 500 रुपये ले लेता है तो मैं यहाँ पे 500 लिखूँगा और इसको मैं कर दूँगा सेव। जैसे सेव करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे एडवांस पेमेंट आ भी गई है, ठीक है। और अगर मैं गेट डाटा पे क्लिक करके यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे भी सारा डाटा आ रहा होता है। और उसके बाद इस तरह से यानी कि आप एडवांस पेमेंट डाल सकते हैं। अब यही पेमेंट जब आप इसकी सैलरी जनरेट करेंगे अपने एम्प्लॉय की, तो उसमें से अगर डिडक्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एम्प्लॉय पे क्लिक किया तो वो कह रहा है कि डेट सेलेक्ट कर लें, किस डेट से लेकर किस डेट तक आप इसको सैलरी देना चाह रहे हैं। मैं ओके करूँगा तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ और उसके बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो वो कह रहा है कि 4 डेज़ की इसकी अटेंडेंस लगी हुई है और 4 डेज़ का इसका बन रहा है 3428 रुपये बन रहे हैं, ठीक है। और 3428 में से 500 अगर आप उसने एडवांस लिया हुआ है वो अगर आप डिडक्ट करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे लिख दें, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ, 500 लिख देता हूँ या जो भी लिख देता हूँ, ठीक है। अगर 500 पूरा नहीं करना चाह रहा, कुछ कम करना चाह रहा हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं 500 पूरा लिखता हूँ। जैसे मैं यहाँ से 500 मैंने पूरा लिखा तो ये ना यहाँ पे नेट सैलरी जो आ रही है उसमें है, यानी कि इसमें से जो उसकी सैलरी बनती है उसमें से कट हो जाएगा 500 और नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यानी कि एडवांस सैलरी इसमें से कट कर सकते हैं अपनी सैलरी उसकी बनी है पूरे मंथ की। और उसके बाद आपने इसको सेव कर देना। तो इसका प्रिंट लेना चाहें तो यस पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट आ जाएगा। और ये प्रिंट जो है उसको सेंड करना चाहें व्हाट्सएप पे तो वो भी कर सकते हैं, पीडीएफ में सेव करें और उसको व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। अगर वैसे प्रिंट आउट करना चाह रहे हैं तो प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो ये तरीका है यानी कि इसको सैलरीज़ वगैरह को मेंटेन करने का। उसके बाद रिपोर्टिंग आ जाती है इसी की। एम्प्लॉई एडवांस पेमेंट की रिपोर्ट लेना चाहें वो ले सकते हैं, सैलरी रिपोर्ट जनरेट करना चाहें वो ले सकते हैं, प्रिंट करना चाहें आप यहाँ से एम्प्लॉई के सैलरी स्लिप तो वो भी कर सकते हैं। सेल एजेंट की कमीशन वगैरह नीचे आ जाती है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो है वो अकाउंटिंग के हवाले से। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको अकाउंट्स हेड्स जो हैं वो बनाने होते हैं। तो यहाँ पे आप अकाउंट हेड्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अकाउंट हेड बना लेंगे। अकाउंट हेड को जो नाम देना चाहें अपनी मर्ज़ी का नाम दे सकते हैं और उसके बाद उसके अंडर जो ग्रुप आपने देना हो, अगर एक्सपेंस का है तो एक्सपेंस का दे देंगे, इनकम का है तो इनकम का दे देंगे, कोई फिक्स एसेट्स हैं वो फिक्स एसेट्स दे देंगे, कैपिटल अमाउंट है तो कैपिटल अमाउंट दे देंगे, ठीक है।
वो आप पे डिपेंड करता है कि किस चीज़ का आप बनाना चाह रहे हैं। तो मेरे पास ये 2 बने हुए हैं ऑलरेडी, तो इन्हीं के हम देख लेते हैं कि इनके वोचर्स कैसे क्रिएट करने हैं। तो यहाँ से इनकम वोचर बनाएंगे और यहाँ से एक्सपेंस वोचर बनाएंगे, ठीक है। एक्सपेंस वोचर ज़्यादा चलता है। अब मैंने यहाँ पे मेरे पास कोई गेस्ट आया है या मैंने रेंट दिया है, ठीक है, तो मैं जो भी यानी कि अगर मैं यहाँ पे रेंट मैंने दिया तो मैं यहाँ पे रेंट लिख लेता हूँ, मंथ का नेम लिख लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मंथ का नेम लिखा, ठीक है, और उसके बाद नीचे इसका जो हेड अकाउंट बनाया था वो दे देंगे और कितना रेंट था, मसलन कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख देता हूँ। आपने जितना रेंट दिया होगा उस हिसाब से आपने मैनेज करना है। तो इसको मैं सेव कर दूंगा। इसका प्रिंट लेना चाहूँ प्रिंट ले सकता हूँ, नहीं मुझे चाहिए प्रिंट तो मैं नो पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि आप अपना एक्सपेंस वगैरह और पेरोल वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है कोई ऑफ़र्स वगैरह आप लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये ऑफ़र्स का मॉड्यूल्स यहाँ पे अवेलेबल है। लॉयल्टी कार्ड वगैरह प्रिंट करके अपने कस्टमर को देना चाहें वो दे सकते हैं। तो गेट बाय वन गेट बोनस ऑफ़र जो है उसको लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। मसलन कि अगर आप लगाते हैं कि हमसे ये वाला सेट कोई लेके जाता है, ठीक है, कोई सेट आपने बनाया हुआ है तो उसके ऊपर जो है ये चीज़ उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे या उस पर आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये आप यहाँ पे चीज़ मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ऑफ़र बना सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एसएमएस की सेटिंग आपको मिल जाती है। अगर आप एसएमएस की सेटिंग करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं, ताकि आपसे कोई भी कस्टमर आपसे कोई चीज़ लेके जाता है तो उसको मैसेज चला जाए कि आपने फ़लाँ शॉप से ये चीज़ लिया और आपका इतना बिल बना है, ठीक है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम रिपोर्टिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी रिपोर्टिंग इसके अंदर अवेलेबल है और उससे आप किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।